उस समय मैंने 2 और केसेस भी डाल दी। तो चिदम्बरम जेल जाना तो मुझे लगता है जरूरी है, जाएगा, निश्चित है, ऐसा मैं समझता हूं। मुझे तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट ने कंप्लेंट भेजा है मेरे मित्र के जरिए कि बोलो ये स्वामी रोज मद्रासियों को अंदर जेल भेज रहा है। पहले राजा, फिर कन्नीमोड़ी, फिर मारन, फिर चिदम्बरम। तो मैंने मित्र से पूछा क्या बात है, इसमें क्या बुरा है? उन्होंने कहा कि ये सब लोग आते हैं और मसाला डोसा मांगते हैं, बावर्ची आलू पूरी बनाना जानता है, मसाला डोसा नहीं जानता है। तो मैंने कहा कि उस बावर्ची को कहो कि तैयार रहें, अभी वो एक इटालियन आने वाली, वो पिज्जा मांगेगी, तो फिर क्या करोगे? हमारे देश में भ्रष्टाचार तीव्र गति हुई है इस सोनिया गांधी के कारण। उसके विदेशों में बैंक अकाउंट में जमी कितनी पैसा? 1 लाख करोड़ रुपए। एक जमाने में इसके पास खाने पीने के लिए 3 बार एक दिन में खाने पीने के लिए पैसा नहीं थी। बहुत गरीब परिवार से आई। इसकी पढ़ाई तो 5वीं क्लास भी नहीं है। पहले झूठ बोलती थी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसको डिग्री मिला। वो जब चुनाव लड़ रही थी तो उसने शपथ भी लिया कि मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री मिला। मैं गया था लेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, वहां उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था, और मैंने लिखित में मांगा तो उन्होंने लिखित में भी दे दिया। तब मैंने लोकसभा के अध्यक्ष को दिया कि भाई इसने तो झूठ बोली है। पार्लियामेंट की जो हुज हु है उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है। तो फिर स्पीकर ने उसको चिट्ठी लिखा सुब्रमण्यम स्वामी के, और उसने जवाब दिया कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक एक अक्षर का हो सकता है, पूरा व्याख्या कैसे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है? और यदि है तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सोनिया गांधी का नाम आना चाहिए सबसे लंबा टाइपिंग मिस्टेक करने के। लोग मुझे पूछते हैं कि आप इसकी बुराई क्यों करते हैं? ये बहू बनने चाहती है, इटली से आकर साड़ी पहनती है, कभी टीका भी लगाती है, कभी कभी मंदिर भी चले जाती है। मैं आपको बताने चाहता हूं, कृपया आप रामायण को याद करिए। जब रावण आया था सीता को उठा के ले जाने के लिए, वो रावण के वेश में नहीं आया, वो राजा के वेश में नहीं आया, वो साधु की भगवा कपड़ा पहन के आया। और उस कपड़ा के कारण सीता गुमराह होकर के लक्ष्मण रेखा पार कर गई, और उसने फिर कितने कष्ट उठाना पड़ा। तो इसीलिए सोनिया गांधी साड़ी पहनती है, इससे आप गुमराह मत हुइए। वो तो आपको बुद्धू, इस देश में लोगों को बुद्धू करने के लिए आई है। और हर बात पर आप देखते हो कि वो हमारे देश की जो अपमान हो सकती है वो करती है। ये प्रधानमंत्री को क्या बना दिया उसने? ये बनने के लिए तैयार है, वो तो दूसरी बात है। लोग मुझे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के पद के पास इतनी शक्ति होती है, ये प्रधानमंत्री उस शक्ति को उपयोग क्यों नहीं करते? तब मैंने कहा देखो, सर्कस में जाओगे तो एक पिंजरे के अंदर 5 सिंह होंगे। सिंह माने लायन। और वो सिंह को नचाने के लिए एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर जाएगा और फिर हुक्म देगा सिंहों को, ये 5 को, ऊपर चढ़ो। एक सिंह के पास इतनी ताकत है कि वो पंजे से उसको मारे। दांत की बात छोड़िए, दांत से काटने की बात छोड़िए, पंजे से मारेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन वो आज्ञा मानकर ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि बचपन से ही जब छोटा होता है सिंह, उससे ही इसकी मंशा तैयार की जाती है। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सर्कस का सिंह है, सोनिया गांधी रिंग मास्टर है, वो जो कहती है वही करता है। तो आखिर में
देश में राजनीतिज्ञ होनी चाहिए जिनकी रीढ़ की हड्डी होगी, नहीं तो इस देश में नहीं कर सकते। हम कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हैं, है हमारे पास, हिम्मत चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। हमारे देश की जो संपत्ति है विदेशी बैंकों में गुप्त रूप से 70 लाख करोड़ रुपए है, 70 लाख करोड़ रुपए। इसके अनुपात में देखिए, टोटल टैक्स अपने देश में जो लगती है, आपके इनकम टैक्स और ये सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स मिलकर के 5 लाख करोड़ है, सिर्फ 5 लाख करोड़ है 70 करोड़ की तुलना। जो हमारे देश में बजट में घाटा है वो 4.5 लाख करोड़ है। ये सारा पैसा वापस आ जाए तो फिर आपको टैक्स कई सालों के लिए देने की जरूरत नहीं होगी। क्या बात है। लेकिन ये पैसा विदेश में जा रहा है, इसीलिए दाम सब चीज की बढ़ा रहे। पेट्रोल की दाम 7.5 रुपया एक साथ बढ़ा दी, परंतु पेट्रोल का दाम पहले तो बढ़ाते थे ये कहकर कि विदेश में अरब देशों ने बढ़ा दिया, लेकिन इस बार 2 महीने के अंदर अरब देशों ने पेट्रोल का दाम कम करके 110 रुपए प्रति बैरल, एक डब्बा, एक कंटेनर, $110 से उन्होंने $90 किया था। दाम तो कम हुआ है, कहते हैं कि नहीं, परंतु डॉलर का जो कीमत है रुपए के अनुपात में वो बढ़ गया। तो उसने किसने बढ़ाया? हमारे देश से जो काला धन विदेश जा रही है उसके कारण डॉलर की मांग बढ़ गई है, दुनिया भर में डॉलर गिर रही है, लेकिन हिंदुस्तान में काला धन विदेश जाने के कारण डॉलर की दाम बढ़ रही है। और ये डॉलर कैसे बाहर जाती है? हवाला के जरिए। हवाला लोग कहां से ले जाते हैं? दुबई से ले जाते हैं। दुबई में कौन बसा हुआ है? ताकतवर शक्ति कौन सी है? आईएसआई पाकिस्तान का। इसीलिए आईएसआई पाकिस्तान को पता है कि हमारे कौन सा मंत्री के पास कितने पैसा जमा हो रही है विदेश में, कौन सी बैंक में। तो जब यह जानकारी है और आपको डर है कि ये बाहर निकल जाए तो मेरी क्या होगा इस देश में, कौन मंत्री को हिम्मत होगी पाकिस्तान के सामने खड़े होने के लिए? लोग मुझे पूछते हैं कि अफजल गुरु को क्यों नहीं फांसी देते? किस मंत्री के पास है हिम्मत है? तो ये 70 लाख करोड़ रुपए विदेश से वापस कैसे लाया जा सकता है? ये जन लोकपाल बिल से नहीं आएगी। जन लोकपाल बिल जैसे सज्जू राय ने कहा कि आने दो, उसका भी फायदा हम उठाएंगे, लेकिन आज के कानून में भी विदेश से पैसा ला सकते हैं यदि सरकार चाहे तो। उसके लिए क्या करना चाहिए? अध्यादेश निकालना चाहिए। अध्यादेश के में क्या लिखा होना चाहिए कि जो भी भारतीय जिसकी बैंक अकाउंट ये गुप्त बैंकों में है, और 70 देश हैं ऐसा जहां है, वो सारे राष्ट्रीयकरण हम कर रहे हैं, उसकी नेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ये सब सरकारी पैसा है, और जो डिपॉजिटर आकर कहता है मैंने जायज रूप से पैसा अकाउंट खोली है, ऐसा विवरण देगा तो उसकी अकाउंट को डिफ्रीज करके वापस कर सकते हैं और बाकी सारा अपना बन जाएगा। ये हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ करने के लिए, आतंकवाद के लिए उन्होंने ये सारे नियम बनाए हैं। हमारी सरकार कर सकती है।